Hello, I am Dr. Supriya Lankipillevar. I am a physician. I am practicing in Moshi Pimpri Chinchwad, Pune. थायराइड सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है थायराइड डिसऑर्डर्स एंड प्रेगनेंसी। जब भी किसी को थायराइड डिसऑर्डर होता है, स्पेशली जब यंग गर्ल्स में थायराइड डिटेक्ट होता है, तब पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न रहता है कि अब इसको थायराइड डायग्नोज हुआ है तो उसका जो आगे का जो फैमिली लाइफ है क्या वो नॉर्मल होगा। जैसे कि क्या प्रेगनेंसी नॉर्मली हो सकता है या फिर बेबी नॉर्मल हो सकता है, कि ये सारे जो कंसर्न्स रहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एंग्जाइटी, सबको स्ट्रेस रहता ही है। इसका आंसर ये है कि अगर थायराइड किसी को डिटेक्ट होता है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो और वो रेंज में नहीं मेंटेन रखते हो, तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इनफर्टिलिटी के लिए, मतलब कंसीव नहीं होने के लिए। इसके बावजूद अगर आप कंसीव होते भी हो अनकंट्रोल थायराइड के साथ, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस होने का डेफिनेटली खतरा रहता है। बेबी जो है वो भी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से अफेक्ट होने का खतरा रहता है अगर आपका थायराइड अंडर कंट्रोल नहीं है तो। ऑन द अदर हैंड, अगर थायराइड थ्रू आउट प्रेगनेंसी अंडर कंट्रोल नॉर्मल मेंटेन किया जाता है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी का कोर्स जो है वो भी स्मूथ कंट्रोल रहेगा और बेबी जो है वो भी मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से नॉर्मल हो सकता है। बट इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग ये है कि जब भी किसी को थायराइड डिसऑर्डर होता है तो प्रेगनेंसी जो है वो प्रेफरेबली प्लान प्रेगनेंसी होना चाहिए। मतलब आपका जो थायराइड फंक्शन है वो जब नॉर्मल कंट्रोल में रख के देन आपको प्रेगनेंसी प्लान करना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप थायराइड का गोली रेगुलरली ले रहे हो और उसके साथ जब भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब आपको तुरंत आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड जो रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। इसलिए जो भी डोज के साथ आपका प्री प्रेगनेंसी थायराइड फंक्शन अंडर कंट्रोल था, उससे हमारा अप्रॉक्सीमेटली 30% इंक्रीज रिक्वायरमेंट रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनिशियली। और ये जो रेंजेस है ये हर ट्राइमेस्टर में अलग रहता है। जैसे इनिशियल 3 मंथ्स, देन 3 to 6 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स, ये जो प्रेगनेंसी का कोर्स रहता है इसमें हर ट्राइमेस्टर्स में डिफरेंट रेंजेस रहते हैं और उसी टाइटर रेंज के अंदर हमको इस थायराइड को मेंटेन रखना ज़रूरी है। इसलिए आपको एवरी मंथ थायराइड फंक्शन चेक करना है। इवन तो आपका नॉर्मल भी रहता है तो भी आपको हर महीने थायराइड फंक्शन करना है, चेक करना है और रेगुलरली उसको मेंटेन रखना है। मतलब उसका डोज एडजस्ट करके आपको विद इन रेंज मेंटेन रखना ज़रूरी है टिल डिलीवरी के बाद आपको 6 वीक्स के बाद आपको फिर से थायराइड फंक्शन चेक किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपका डोज मॉडिफाई किया जाता है। अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन रह रहे हो, आपका थायराइड अच्छा अंडर कंट्रोल है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकते हैं, ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकते हैं और बेबी का ग्रोथ भी अच्छे से होगा। इसके अलावा एक कंसर्न रहता है कि सबका मेन रहता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेडिसिन हम अवॉइड करते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स है, जो पेन किलर्स है, ये सारी चीज़ें हम प्रेफरेबली अवॉइड करते हैं। तो सबका ये भी कंसर्न रहता है कि क्या थायराइड मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली थायराइड मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ़ है। इनफैक्ट बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है, क्योंकि जो फीटस है, मतलब जो भी बेबी है, उसका ओन थायराइड फंक्शन नहीं रहता है टिल 20 वीक्स। उसका 20 वीक तक ग्रोथ होने तक खुद का थायराइड सिक्रेशन नहीं रहता है। तो उसका जो कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये जो है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मदर का थायराइड स्टेटस कैसा है। अगर थायराइड मदर का नॉर्मल है तो भी वो बेबी तक पहुंचेगा और बेबी नॉर्मल होगा, बेबी का ग्रोथ भी नॉर्मल होगा। इसलिए एब्सोल्युटली ज़रूरी एंड सेफ मेडिसिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अदर कुछ मेडिसिन भी रहते हैं, जैसे कि आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो थायराइड का मेडिसिन है और ये जो आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स के कभी कभी एंटासिड्स लगते हैं, एंटी एमेटिक्स लगते हैं, मतलब वॉमिटिंग नहीं होने के लिए कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। तो इन सारे मेडिसिन और थायराइड का मेडिसिन, इसमें आपको कम से कम 2 to 3 आवर्स का गैप कंपलसरी रखना ही है, जिसके ज़रिए थायराइड का गोली का प्रॉपरली एब्सॉर्प्शन हो सके और उसका प्रॉपरली हमको इफेक्ट मिल सके। तो ये कुछ टिप्स है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आपको मेंटेन रखना है। और अगर अच्छे से आप थायराइड फंक्शन अंडर कंट्रोल रखते हो तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड यू कैन हैव अ नॉर्मल चाइल्ड। थैंक यू।